नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। कल 43 सीटों पर लोगों ने जो है वो मतदान किया। लोग अपने मत का प्रयोग भी किए। शाम 5 बजे तक मतदान पर अगर बात की जाए तो 74.86% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब काफी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस फिर से किंग मेकर बनेगी या फिर पूरे गठबंधन को हार का ही सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीट जीतने में भी कामयाब रही। इस चुनाव में कांग्रेस किंग मेकर बनी और मंत्रिमंडल में भी 4 पद लेने में कामयाब रही। अब पिछले 5 सालों में कांग्रेस के मंत्रियों का कामकाज कैसा रहा, इसका हिसाब किताब अगले कुछ दिनों में राज्य की जनता करेगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गठबंधन जो वादे करके सरकार में आई थी वह पूरा नहीं कर सकी। बीजेपी ये बार बार कहती है कि जो वादे गठबंधन करती है उसको पूरा नहीं करती है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के मतदान शुरू होने से ठीक एक दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ऐसे में बीजेपी ने इस पर तुरंत सवाल उठाया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की कि साइलेंट पीरियड के दौरान कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो कैसे जारी कर दिया। बीजेपी का कहना है कि साइलेंट पीरियड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करना गलत है। इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में डीसी से रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। अब पहली नजर में यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। बात अगर की जाए, इस बात की भी चर्चा खूब हो रही है कि मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कोई भी बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था। घोषणा पत्र देर से जारी करने पर पार्टी अपने वादों को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाएगी। वहीं कई जानकारों का इस पर यह भी कहना है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त ना रहना कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करता है। अगर बात की जाए तो उस समय की बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 2005 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 9 सीट पर ही जीत मिली। वहीं 2009 में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 14 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। 2014 की बात की जाए तो कांग्रेस कुछ खास नहीं रह सकी और सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत सकी। अभी इस चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए। इस लिहाज से 2019 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 16 सीट पर जीत दर्ज करके 50% से अधिक का स्ट्राइक रेट हासिल भी कर दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस में वह आक्रामकता नहीं दिख रही है। जी हाँ, जो बीजेपी में दिख रही है। बीजेपी जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा पिछले कई महीनों से झारखंड में एक्टिव है, झारखंड में रुके हुए हैं, वहां के माहौल को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर। इस चुनाव में उन्होंने अपना घुसपैठ का जो एजेंडा सेट किया है, पार्टी उस लाइन पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को डिफेंड नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों की बात करें तो इस झारखंड दौरा बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों ने भी किया है, जद्दोजहद लगाया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के अलावा एमपी के सीएम मोहन यादव भी कई सभाएं यहां पे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 5 सभाएं और 1 रोड शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 4 सभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 दिन झारखंड पहुंचे, लेकिन उन्होंने सभी विधानसभा सीटों को कवर नहीं किया। प्रियंका गांधी की बात की जाए तो अब तक झारखंड नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के भरोसे से ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपका
आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। बाकी 23 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।